के कहीं घर द्वार दे लोग दे, कहीं हम बना लें, अपना दूगो लड़का बच्चा लेके रही और का कर कहीं रहे के दे दे लोग मरई झोपड़ी डाल के अपन गुजर करनी जा। नहीं आश्वासन प्रधान जी बोले हैं कि डीएम साहब बोले हैं, लेकिन मिल जाए तो ना भी। आज 15 दिन हो गया, अभी कुछ 17 दिन हो गया कुछ। नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत 8 PM। आज हम खड़े हैं गाजीपुर अंधऊ हवाई पट्टी के बगल में। विगत दिनों आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे गरीबों की झोपड़ियों को तोड़ करके प्रशासन ने एक बहुत बड़ा गंदा काम किया है, इसलिए कि उन लोगों को एक दिन की भी कोई किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई। और सबसे अहम चीज़ ये है कि सिर्फ गरीबों की झोपड़ियाँ ही उन लोगों को अवैध घोषित किया गया। अवैध उन लोगों की नज़रों में सिर्फ गरीबों की झोपड़ियाँ अवैध थी। हमारे सहयोगी आप लोगों को अभी दिखाएंगे कि किन किन की झोपड़ियाँ टूटी है और किन किन की झोपड़ियाँ को जो है यहाँ काश्तकारी घोषित करके छोड़ दिया गया है। वो दूर तक जो आपको दिख रहा है ये सब गरीबों की झोपड़ियाँ थी। ये सारी झोपड़ियाँ गरीबों की थी और बगल में जो भी दिखाई दे रहा है ये बड़े लोगों की है। ये बड़े लोगों की झोपड़ियाँ नहीं हैं, ये बिल्डिंगें हैं, मकान है जिसको काश्तकारी घोषित कर दिया गया है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसके सटे हुए ये गरीबों की झोपड़ियाँ जो है अंधऊ हवाई पट्टे की हो गई, अंधऊ हवाई पट्टी की हो गई, सरकारी ज़मीन हो गई, और बगल में जो बड़े लोगों की बिल्डिंगें बनी हैं वो उनकी काश्तकारी की हो गई। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये सरकार समझेगी और देखने वाले हमारे दर्शक देखेंगे और वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि वो सरकारी ज़मीन है या उन लोगों की व्यक्तिगत ज़मीन है। आइए, हम यहाँ पे बैठी हुई हैं कुछ महिलाएं जिनका दर्द उनके सीने में छुपा है इस झोपड़ियों को टूटने का। उनसे हम सवाल करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों को कितना दर्द हुआ है। चाची, हम ना बोलो भैया। नहीं, आप बोलिए, दर्द आपको है, आप बोलिए, बताइए कितना जना के दर्द हमको दूर कर। ठीक है, कम से कम आप बात करेंगे। कोई बनाइबे ना कैला मन के कुछ ना बनौला। कोई कुछ नहीं बनाया ना, आपको खबर भी नहीं दी गई थी मकान टूटने से पहले? ना, एक दिन भी पहले खबर कुछ नहीं थी? कुछ ना। क्या शासन प्रशासन के कोई लोग आए थे जो आपको कुछ सांत्वना दिए कि इस झोपड़ियों के बदले में आपको कहीं स्थापित किया जाएगा? ना, इस तरह की बात किसी ने नहीं बोली? कोई ना। इसका मतलब कि आप लोगों को कोई सांत्वना भी नहीं दिया गया है। ना। आइए सहयोगी, इधर देखते हैं, इन लोगों से बात करने का हम प्रयास करते हैं। आप बताइए कि आपको क्या परेशानी अब हो रही है? इस मकान को टूटने से क्या परेशानी है? का परेशानी नहीं देखत का होता है। हम तो देख रहे हैं, आप उसको बताएंगी तो दूर तक जाएगी बात ना। भाई हमारा के कहीं घर द्वार दे लोग दे, कहीं हम बना लें, अपना दूगो लड़का बच्चा लेके रही और का करब। ये मांग तो होनी चाहिए, ये मांग सत्य भी है, इसलिए कि अगर शासन और प्रशासन तोड़ने का काम करता है तो उसका ही जिम्मेदारी बनता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए। तो इस तरह का सांत्वना आप लोगों को कहीं किसी अधिकारी के द्वारा नहीं मिला है? अभी कुछ ना मिला है। क्या डीएम महोदय भी इस तरह की सांत्वना नहीं दिए हैं? कुछ नहीं मिला है। किसी नेता ने भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। सब लोग आता है, समझाता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब देखो कबले मिलेगा। अब हम लोग भी ये घटना के बाद हमारे माननीय सांसद अफजाल अंसारी भी यहाँ आए थे। हाँ, तो उन्होंने कोई सांत्वना दिया है आप लोगों को? वो ने दिया है, 2 कम्बल दिया है, 2 तिरपाल दिया है, समझा बुझा के गया, और क्या करें। और ये नहीं बताया है कि कहीं आप लोगों को स्थापित किया जाएगा? वो भी तो भाई उसका तो सरकार है नहीं। सरकार नहीं है, उनके कम से कम अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपकी आवाज़ को संसद में उठा सकते हैं। हाँ, वो बोले कि हम लोग आप लोग के साथ में हैं, आप लोग का हम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। या क्या बोले हैं कि आपकी आवाज़ को हम संसद तक ले जाएंगे? हाँ, सब कुछ बोले। तो कोई भी जनप्रतिनिधि यही कर सकता है। चाची, आपकी पीड़ा क्या है? आवे भैया, जौन बतिया कहते हुए बतिया बा, हमन के कहीं रहे के दे दे लोग मरई झोपड़ी डाल के अपन गुजर करनी जा। कहीं गुजरे करे के बा, पूरा जिंदगी कमाए के बा, खाए के। बुढ़ापा आ गए। हाँ। अब बेटी पतो
कहाँ जाइए, कहाँ आदमी लेकिन को बियाह शादी करी। पतो लेके जो पढ़ल न बानी केचुआ केचुआ भर कर लड़का लेके वही तरह घामा में जरूरत नहीं से लेके पढ़ल न बानी नाती नात सहयोगी जरा दिखाइए हमारी माताएं बहनें गरीबी के आलम में किस तरह से क्या भोजन करके अपना गुजर बसर कर रही हैं, इनको ज़रा दिखा दीजिए। शायद उन लोगों को तरस आए कि इस टूटी हुई झोपड़ी में सूखी रोटी खा करके हमारी बहनें और माताएं जो है अपना जीवन को बसर कर रही हैं, लेकिन सरकार के अंदर थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं है, संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। ये देखने के बाद कलेजा फट जा रहा है कि ये गरीब लोग जिनकी झोपड़ियाँ टूट गई हैं और खाने के लिए सूखी रोटी किसी तरह से खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, और कोई आया तो 2 कंबल दे गया, कोई छप्पर दे गया। खैर उन लोगों का भी शुक्रिया है कि कम से कम इस बात को समझे और जिनकी जितनी क्षमता थी उतना मदद किए, लेकिन सरकार आंखें बंद करके इन गरीबों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है और संवेदना की पराकाष्ठा को पार कर रही है, ये आने वाला वक्त इन लोगों के बहुत भारी पड़ेगा, निश्चित तौर पे भारी पड़ेगा। भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलिए? कुछ भी अपना बताइए व्यक्ति। क्या यही कहेंगे भाई, प्रशासन से यही कहेंगे भैया कि हम लोग कहीं व्यवस्था बनाते हैं, यही हमको चाहिए, और क्या चाहिए इन लोग से। अभी आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है? कोई नहीं आश्वासन। प्रधान जी बोले हैं कि डीएम साहब बोले हैं, लेकिन मिल जाए तो ना भी। आज तो 15 दिन हो गया, अभी कुछ 17 दिन हो गया, कुछ तो नहीं। क्या इस घटना के बाद कहीं आप लोग कोई पत्रक उत्रक लेकर के डीएम साहब के पास नहीं गए थे? गए थे, वीरेंद्र विधायक गए थे लेके, तो वही बोले थे। आप लोगों के साथ गए थे वो? हाँ गए थे। आप लोग पत्रक दिए वहाँ पे डीएम साहब को? वही दिए, हम लोग नहीं दिए, वही दिए होंगे, कुछ किए होंगे तो बोले। तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। हमें नहीं लग रहा है कि इन लोगों के साथ न्याय होगा। अगर न्याय करने की सोच होती तो पहले इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जगह का आवंटन कर दिया गया होता और वहाँ पे कुछ नहीं तो एक झोपड़ी बना करके दे दी गई होती, ताकि इस झोपड़ी को टूटने के बाद कम से कम जा कर के वहाँ पे रह करके अपना रोजी रोजगार तो किसी तरह से चला सकते थे। ये मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, हर लोग मजदूरी करके अपना गुजर और बसर करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखने के बाद थोड़ा सा सहयोगी इधर दिखा दीजिए, दर्शक देख लेंगे कि कितनी ज्यादती की गई है। ये सारी मकानें तोड़ करके उधर भी देख लीजिए, उधर भी दिखाइए, देखिए ये सारा मकान टूटा हुआ है और बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो दिखाई दे रही हैं, ये इन लोगों का कहना है कि वो लोग बताए कि ये काश्तकारी की ज़मीन है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसके बगल की ज़मीन सरकारी हो गई और उसके बगल की ज़मीन काश्तकारी हो गई। ये सरकार का खेल है, वो सरकार ही जाने। और आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जय हिंद, नमस्कार।